1956 में अमृतसर के पास था एक मेंटल असाइलम जिसका नाम था रेवेंसवुड साइकेट्रिक फैसिलिटी। ये असाइलम ऑफिशियली 1978 में बंद भी हो गया, पर आज भी लोकल लोग इस जगह का नाम लेने से ही डर जाते हैं, कांप जाते हैं। और इसकी वजह थी वार्ड नंबर 9, जहां सिर्फ एक ही पेशेंट को रखा गया था जिसका नाम था रुखसाना। उसके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। बस इतना पता है लोगों को कि जब वो आई थी उस वार्ड नंबर 9 में तो वो दिन रात हर वक्त सिर्फ चिल्लाती थी, चीखती थी और वो कहती थी, मैं मर चुकी हूँ, तुम सब मुझे देख नहीं सकते। उसके आने के बाद उस वार्ड की नर्सेस या तो एक एक करके पागल हो गईं या कहीं गायब हो गईं। एक नर्स की डायरी मिली जिसमें कि लिखा हुआ था, मैं जब भी उसकी आंखों में देखती हूँ तो उसके साथ जो भी कुछ बीता वो सब कुछ मुझे नज़र आता है। वो तो मर चुकी है पर यहाँ मौजूद है, ये कैसे पॉसिबल है। ये शब्द उस नर्स की डायरी में मिलते हैं जो नर्स अब गुमशुदा थी, उसका कोई अता पता नहीं था। जिस दिन उस असाइलम में बड़ा हादसा होना था उससे एक दिन पहले ही रुखसाना ने बोला, वो आएगा, मुझे ले जाएगा, वो मेरा पति है, उसने मुझे जला दिया था, मैं वापस आई हूँ उसका इंतज़ार करने और उसको अपने साथ ले जाने। और अगले ही दिन उस असाइलम में आग लग गई। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि आग जो लगी थी वो सिर्फ वार्ड नंबर 9 में ही लगी थी, इसके अलावा अगल बगल कुछ भी नहीं जला था। और उससे भी ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि उस वार्ड के अंदर आग बुझने के बाद ना तो किसी पेशेंट का कुछ अता पता था, ना किसी की लाश मिली, ना किसी की खाक मिली और ना ही कोई पेशेंट उसमें मौजूद था। तो फिर रुखसाना आखिर गई कहाँ? उस असाइलम के एक ओल्ड गार्ड ने 2010 में ये कन्फेस किया, रुखसाना तो हमारी कभी पेशेंट थी ही नहीं, वो तो 1911 में यहाँ पे काम करती थी और एक कंपाउंडर ने उसे ज़िंदा जला दिया था जब उस कंपाउंडर के कुछ राज थे जो उस लड़की को पता चल गए थे, तो उसने रुखसाना को ज़िंदा जला दिया था। आज भी उस असाइलम का डर अमृतसर के उस एरिया के लोकल्स के दिलों में बसा हुआ है और उनका ये मानना है कि रात के वक्त अगर किसी औरत की तुम्हारे पास कॉल आती है अननोन नंबर से और वो सिर्फ इतना कहे, मैं मर चुकी हूँ, तो कॉल बिल्कुल भी मत काटना, क्योंकि ऐसा करने से उसको यही लगेगा कि तुम वही हो जिसे वो ढूंढ रही है इतने सालों से। तो दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? छोटी थी लेकिन रियल हॉरर स्टोरी थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे भी मैं अपने चैनल पे अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।